जय श्री राम दोस्तों। आज की डिबेट शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और विवेक श्रीवास्तव के बीच होने वाली है। विवेक श्रीवास्तव कुछ ज्यादा ही बोल रहा था डिबेट में शंकराचार्य को कि गाय को आप माता मानते हो तो फिर वो सड़क पर क्यों घूमती है, आपका उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। ये सुनने के बाद शंकराचार्य ने विवेक श्रीवास्तव को ऐसा धोया कि सातों जन्मों तक याद रखेगा। और शंकराचार्य जी ने मुसलमानों पर जो बोला है वो बात भी विवेक श्रीवास्तव को पचेगी नहीं। चलिए देखते हैं डिबेट में आगे क्या होता है, और साथ में अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। तो गौ रक्षा के लिए जो लोग कानून हाथ में लेते हैं वो आपके हिसाब से ठीक करते हैं? भाई, गौ रक्षा के लिए कानून हाथ में लेने के लिए हमको आदेश है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गौ हत्यारे को गोली मार दो, है आदेश। हमने अपने मन पे पत्थर रखा है और भारत की सरकार से अपेक्षा की है कि ये हमारे हृदय पर जो चोट है उसको दूर करेंगे। कानून दूर नहीं कर रहा है तो आखिर हिंदू कब तक ये सहता रहेगा? 75 से ज्यादा साल हो गए, हम छाती पे पत्थर रख करके बैठे हैं कि हमारी माँ को मारा जा रहा है, कानून कुछ न कुछ हमारी मदद करेगा। लेकिन स्वामी जी, सड़कों पे गाय घूमती हैं। भाई, सड़कों पे गाय क्यों घूम रही है? सुन लीजिए जरा। क्योंकि आपने उसको पशु घोषित कर रखा है। और नहीं, और कूड़ा उसको पशु सूची से हटाइए, नहीं घूमेगी, हम गारंटी ले रहे हैं। हाँ, आपके कैमरे के माध्यम से रिकॉर्डिंग कर लीजिए। ठीक है, आप उसको पहले पशु सूची से हटा दीजिए, हम गारंटी ले रहे हैं, हम गारंटी ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग करके रख लीजिए। लेकिन आप उसको पशु सूची से हटाइए। प्रेम कुमार जी को एक बार ले आऊं, उसके बाद अवनीश जी आप आइए। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो जाएगा अगर हर नागरिक, हर धर्म, आप तो हिंदू धर्म के हर नागरिक नहीं, बहुमत। देखिए, आप हर नागरिक, हमारी बात मत करिए जी। जो बहुमत का फैसला होता है आप वाले सिस्टम में वही माना जाता है। जिसके पास एक ज्यादा वोट आ जाएगा वो लाखों वोटों को व्यर्थ बना करके स्वयं जीत जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बहुमत ही तो कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुमत अगर होगा कॉन्स्टिट्यूशन बदल लोगे आप। लेकिन गौरक्षक दल कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए 400 पार की बात कही जा रही थी ना। आपके पास बहुमत हो, कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल लीजिए। आपने 100 बार से ज्यादा बदल लिया है कॉन्स्टिट्यूशन को बहुमत के कारण। तो आप बहुमत की आवाज को कैसे दबा सकते हैं? ये बहुमत की आवाज है कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, बहुमत की आवाज है। आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन इस देश में कोर्ट भी है, वकील भी है, कोर्ट है, तो हम भी कहां कह रहे हैं? तो गौरक्षक दल अगर इनको साइड करके खुद न्याय करने लगेंगे, हाँ, खुद न्याय करेगा। आप अपने कानून के अनुसार उनके ऊपर मुकदमा चलाइए। हम उसको मान रहे हैं कि हम जिस देश में हैं उसका कानून मानेंगे। हम भारत में हैं, भारत का जो कानून है कि हमने हत्या की है तो उसके लिए हमको दंड जो तय मिले, वही तो हम कह रहे हैं कि उस व्यक्ति से गोली चल गई, उसने कहा कि मैं मुझसे गलती हो गई है, इससे ज्यादा क्या करेगा वो? स्वामी जी, लेकिन वो कानून को पालन ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? स्वामी जी, अगर आप कह रहे हैं कि शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए तो दूसरे धर्मों के भी तो शास्त्र हैं, वो अपने हिसाब से चलेंगे। हाँ, तो चले ना, कहाँ मना कर रहे हैं? हम कहाँ मना कर रहे हैं? बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि वो भी अपने शास्त्र के अनुसार चलें। क्यों नहीं अपने शास्त्र के अनुसार चलते हैं? उनके शास्त्र में लिखा रहा है कि सबसे उत्तम निवास वो है जहां पर पूरी तरह से इस्लाम हो। तो पूरी तरह से जहां इस्लाम है वहां क्यों नहीं चले जाते हैं? बताओ, हमारे बीच में क्यों रह रहे हैं वो? यही तो सवाल है। वो पूरी तरह से अपने धर्म का पालन करें, इसी के लिए 57 देश बना लिए उन्होंने। नहीं, लेकिन देश तो और अपने चले जाएं, वहां पे पालन करें। और वक्फ बोर्ड के नाम पे जहां पे नहीं है वहां चले जाएं और जमीनों को एनक्रोच कर लें। क्या चीज? वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीनें। भाई, हमारा वही कहना है कि उनको ऐसे जहां पर उनके धर्म के अनुसार का वातावरण नहीं, उनको क्यों रहना चाहिए? विशेष करके तब जब धर्म के नाम पे उन्होंने हमारे देश का एक टुकड़ा बांट लिया। तो फिर वो दारुल हरम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फिर उसका क्या? वही हम कह रहे हैं कि उनको अपने धर्म के अनुसार रहने की छूट है, लेकिन वो अपने वातावरण में जाके करें, वो हमारे वातावरण में हमको रहने दे। प्रेम कुमार जी को लाता हूं मैं इसमें। प्रेम कुमार जी, शंकराचार्य जी ने कई हेडलाइंस दिए हैं आज की बातचीत में। गो हत्या क्या है? गो हत्या पर आप कह रहे हैं बलि देना, किसी को मांस के हिसाब से, खाने के हिसाब से पशु की हत्या करना, गाय की हत्या करना, गाय के संदर्भ में गो हत्या। सिर्फ यही गो हत्या है क्या? भूखे गौशालाओं में मरती हुई गायें ये गो हत्या नहीं है? इसके लिए कभी आपने कोई आवाज़ नहीं? क्यों गाय गौशालाएं में गायों की हत्या, मौत, वो हत्या मैं मानता हूँ, लेकिन वो गो हत्या नहीं है क्या? उस पर भी तो कोई दृष्टि होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा गायें कौन पाल रहा है? हमारी गौशालाएं पाल रही हैं। हमको इस बात का गर्व है। और आप ये मत कहिए कि व्यक्तिगत मेरे नाम से कितनी संपत्ति है, वही संपत्ति मेरी है। हिंदू धर्म का जहाँ जहाँ जो कुछ भी अवस्थापन है वो सब हमारा है, शंकराचार्य होने के नाते। जितनी गौशालाएं हैं वो सब हमारी हैं और हम वहाँ पर गौओं की रक्षा कर रहे हैं। जो गौएं मरी हैं, जिसकी रिपोर्टिंग आपके पत्रकारों ने की है, 99% वो गौशालाएं हैं जिनमें सरकारी अनुदान आ रहा है।
उन गौशालाओं में गाय की हालत खराब हुई जब आपने कहा कि हम इस गौशाला में अनुदान करेंगे। अनुदान का जो पैसा है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और गाय मर गई। आप निकाल लीजिए, सारी रिपोर्टिंग निकाल लीजिए। कौन दोषी है आपके हिसाब से और कौन ज्यादा दोषी? हम ये कह रहे हैं कि आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि नाग अच्छा कि सांप अच्छा। बताइए। आप ऐसा फंसा रहे हैं कि किसी का भी नाम ले दें और हमको काट ले। ये दोनों तरफ हम कह रहे हैं ना, 78 साल से ये पीड़ा हमारी किसी ने वो कह रहे हैं कि नाग अच्छा या सांप अच्छा पूछने के पीछे एक कारण है। अब निजेश जी क्या कारण है? हाँ, क्या कारण? अभी आप सर्वाधिक प्रतिष्ठित पद पर हैं आप, लेकिन संन्यास धर्म करने से पहले, स्वीकार करने से पहले आपका एक पार्टी से संबंध रहा। तो नहीं नहीं, हमारा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रहा। शायद आपने छात्र संघ का चुनाव, हाँ वो ठीक है, वो छात्र संघ का चुनाव लड़ा आपने संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में। एक पार्टी से मतलब एक पार्टी की छात्र इकाई के उससे टिकट से लड़ा था। तो ये एक कारण है। एक स्पष्ट बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब उस समय, आज मैं स्वामी जी हमारे लिए बहुत ही सम्मानित हैं, लेकिन एक समय जब छात्र जीवन में थे तो उस समय एनएसयूआई की टिकट पर आप वहां पर छात्र संख्या, देखिए ये कितना बड़ा झूठ, इतना बड़ा विद्वान पत्रकार बोल रहा है। नहीं, कितना बड़ा झूठ बोल रहा है ये पत्रकार। अच्छा, ये आरएसएस नहीं, आप हमको प्रमाण दो कि हम एनएसयूआई से कैंडिडेट थे। एक संघ के हैं, छात्र संघ के हैं, लेकिन झूठ बोल रहे हैं। नहीं, छात्र संघ के झूठ बोल रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि हमको अगर ये बात बताइए कहीं विमर्श में कि थी हम या है एनएसयूआई और से आपने सामने रखा, कब कैंडिडेट तो ये भी अच्छी बात। नहीं, छात्र संघ के नहीं, हम झूठ नहीं स्वीकार कर सकते। छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे। एक सेकंड, आपने कहा कि एनएसयूआई के कैंडिडेट हम कब रहे ये प्रमाणित करें। छात्र संघ के अध्यक्ष का नहीं तो माफी मांगे झूठ फैलाने के लिए। छात्र संघ आईटी सेल का काम कर रहे हैं, गलत बात है ये। पार्टी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एनएसयूआई से कोई भी जो बड़ा आदमी है वो झूठ बोलेगा, वो छोटा हो जाएगा। छात्र संघ, ऐसा मत करिए, आपका हम सम्मान कर रहे हैं। आपने छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, मैं ये कह रहा हूं। भाई छात्र संघ का हमने चुनाव लड़ा था, विद्यार्थी परिषद से लड़ा था। अब बताइए। और विद्यार्थी परिषद का कैंडिडेट था मैं, विद्यार्थी परिषद से मैंने चुनाव लड़ा है। अब बताइए। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। आज एक बहुत बड़ी सामने साफ बात आ गई कि जो एक विभ्रम फैलाया जा रहा था, स्वामी जी के मुख से स्वयं ये बात सामने आई कि वो किसी राजनीतिक पार्टी और खासतौर से एनएसयूआई की टिकट पर नहीं लड़े। ये बहुत बड़ी सच्चाई सामने आई है, क्योंकि ऐसा आपके बारे में फैलाया जा रहा था, इसलिए उन्होंने बात रखी स्वामी जी। तो इससे उनसे नाराज मत होइए, ये अच्छा हुआ कि ये बात सामने आ गई। हम कह रहे हैं ना कि झूठ भी बहुत कुछ फैलाया गया है, तो झूठ को कम से कम जो बड़े लोग हैं उनको कंफर्म करना चाहिए। स्वामी जी क्या कि जो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आएगा वही, अगर बड़े लोग, विचारवान लोग अगर वही बोलने लगेंगे तो आम आदमी का क्या होगा? तो अगर कोई एक व्यक्ति किसी एक पार्टी में नेता है और उसको ये लग रहा है कि पार्टी अब सिद्धांतों के अनुरूप नहीं, अरे तो 5 साल प्रतीक्षा करो ना, फिर नए चुनाव में नई पार्टी में जाकर के लड़ लो। तुम आए थे बिना सोचे विचारे आ गए थे, आंख बंद करके, नींद में आ गए थे कि नशे में आ गए थे पार्टी में? जिस समय चुनाव लड़ रहे थे उस समय सब ठीक था, और बाद में अचानक तुमको लगता है कि ये पार्टी ठीक नहीं है, इसके विचार ठीक नहीं है। अब वो जिसका हमने विरोध किया वो पार्टी ठीक हो गई। अगर वो भी ठीक हो गई, तुम्हारे मन में कोई बात आ गई, अंदर जाने पे तुमने देख लिया, मान लो, तो कम से कम जब जिसके साथ आए हो अगले स्टेशन तक तो ट्रेन में ही रहोगे कि बीच में कूद जाओगे? जिस तरह तुम वीडियोस देखते हो बेटा, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? इस बार जरूर करना, बहुत पुण्य मिलेगा।